नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बता दूं कि आपका ही रिश्तेदार जो आपके बहुत करीब है, जो आपके अपने होने का ढोंग करते दिखावा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आज हम उसका नाम, पता, सब कुछ आपको बताने वाले। आज इसका नाम जान लो। साल 2025 में आपको मौत के घाट उतारना चाहते हैं ये 3 नाम वाले लोग जो आपके आसपास ही रहते हैं। आप इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन ये लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में आपके आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर सच्चाई से आपका परिचय करवाने वाले हैं। इन तीनों लोगों का नाम आपको बताएंगे, इनकी असलियत बताएंगे और आपके लिए इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रचा है उसकी पूरी व्याख्या आज की वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि 20,225 में आपको कुछ बड़ा करना है। भगवान आपका साथ देने वाले हैं। आपके ग्रह सितारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राहु जो आपको परेशान कर रहा था, अब 2025 में काफी राहत देने वाला है। शनि की धाया बनी हुई थी, वह भी उतरने वाली है, यानी शनिदेव की कृपा बनने वाली है। तो सीधी सी बात है, मौके बनेंगे, अवसर बनेंगे, आप बहुत कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन ये जो आपके सपने हैं कि जो 3 लोग हैं याया को बर्बाद करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र बनाते रहेंगे और आपके सामने आपके चहेते बने रहेंगे। कहने का मतलब है, आप इन पर कभी शक नहीं करेंगे, आप इनसे धोखेबाजी की कभी उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता में यही सबसे बड़े धोखेबाज होंगे। तो इनका नाम हमें जानना होगा, इन्हें अपनी जिंदगी से हमें निकालना होगा, क्योंकि जब तक ये हमारे आसपास रहेंगे, सामान्य सी बात है, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और 2014 में हमने बहुत ठोकर खाई है। 2034 से हमने बहुत कुछ सीखा है। कई बार हमारे अपनों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन हमने फिर से एक बार उन्हें मौका दिया। लेकिन इतना जिंदगी में ध्यान रखना, एक जो नियम का पेड़ होता है वह कभी अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। चाहे आप उसमें मीठा पानी डाल दो, चाहे दूध से उसे सींच दो, चाहे कोई भी तरीका आजमा लो, लेकिन वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वही उसकी प्रकृति है। वैसे कुछ धोखेबाज लोग होते हैं, एक बार गलती करने के बाद वह अच्छी अच्छी बातें करके फिर से हमारे दिल में जगह बनाना चाहते हैं। और हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम लोगों को जल्दी माफ कर देते हैं, इसलिए इन्हें भी माफ कर देते हैं। और होता क्या है, बाद में यही लोग कई में अपना असली रूप एक बार दोबारा दिखाते हैं, और फिर हमारे साथ है बहुत बड़ा छल होता है, और उस छाल को फिर हम नहीं सह पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको सावधान करने वाले हैं, क्योंकि 2025 से आपको बड़ी उम्मीदें हैं। आपने बहुत सपने संजोए हैं, आपने अपने परिवार का भी बहुत कुछ सोचा है, अपने लिए भी बहुत कुछ सोचा है, और समाज के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा है। क्योंकि आपकी सोच बहुत बड़ी है, आप खुद के लिए नहीं सोचते, आप सबके लिए सोचते हैं। इसी वजह से जिंदगी में आप तरक्की भी करते हैं। आपकी राशि का स्वभाव है कि आपके अंदर बहुत विनम्रता है, आपके अंदर बहुत सादगी है। आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए गलती से आप किसी जानवर को भी चोट पहुंचा देते, तो आप उससे भी माफी मांग लेते। आप ऐसे इंसान हैं जो कि वास्तव में एक महान हृदय का उदाहरण है, जो आपके अंदर मौजूद है, यानी आपके अंदर परमात्मा भी निवास करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिस पर दिल खोलकर भरोसा किया जा सकता है।
लेकिन वास्तविकता में आपके आसपास जो लोग रहते हैं वह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे लोग आस्तीन के सांप है, बहुत बड़े गद्दार है और आपके साथ केवल इसलिए रहते हैं ताकि आपका फायदा उठा सके, आपके टैलेंट का फायदा उठा सके, आपके पैसों का फायदा उठा सके या आपकी पहचान का फायदा उठा सके। इसलिए ये लोग आपके साथ कहते हैं ये जो रिश्ते साथ आपके आसपास घूम रहे हैं ये झूठे हैं, फरेबी है और इन लोगों को पहचानना होगा। इन्हें 2025 में अपनी जिंदगी से बाहर निकलना होगा, वरना एक दीमक की भांति आपकी जिंदगी को खोखला करते रहेंगे। आप इधर उधर भटक ज्योतिष आचार्यों के चक्कर काटेंगे, तांत्रिक बाबाओं के पास जाएंगे, इधर उधर वास्तु के उपाय करेंगे, सोचेंगे आखिर गलती क्या हो रही है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि जिंदगी में मुझे तरक्की नहीं मिल रही। और वास्तविकता में सबसे बड़े कारण यही लोग होंगे, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में धोखे की खासियत है, देने वाला कोई अपना ही होता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? 2025 उम्मीदों का साल है, सपनों को बनाने का साल है, मेहनत करने का साल है और बड़ा लक्ष्य हासिल करने का सवाल है। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। देखिए, सपने आपने देखे है, कुछ बड़ा करने की विचारधारा आपकी है और उसके लिए आप किसी और पर निर्भर रहेंगे कि यह मेरे साथ होगा तो ही मैं मेरा काम हो पाएगा। तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप उस व्यक्ति के साथ काम करेंगे तो आने वाले समय में काफी क्लेश बनने वाले, आने वाले समय में विद्रोह की भावना बनने वाली है, पार्टनरशिप भी टूट जाएगी और अच्छा भला जमाया बिजनेस भी टूट सकता है। इसलिए 2012-25 में भूल कर भी किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार मत करना, क्योंकि आपकी राशि का स्वभाव है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी उन्हें अपना मान लेते हैं और आपकी इसी कमजोरी का फायदा आपका पार्टनर उठाने वाला है, आपके साथ बड़ा धोखा करने वाला है। क्योंकि लोगों के अंदर अच्छाई नहीं होती, लोगों के अंदर विनम्रता नहीं होती। चाहे हम मौत के घाट उतर जाएं, उन्हें केवल अपना फायदा देखना होता है, उन्हें अपना उल्लू सीधा करना होता है, अपनी झोली भर नहीं होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम ये बात ध्यान रखें कि इस दुनिया में हर कोई इंसान अपना सोचता है। इसलिए अभी के समय में 2025 के दौर में अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो एक बात ध्यान रखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए कि अपना हर अगला कदम बिना किसी को चुपचाप आगे बढ़ाना है, अकेले आगे बढ़ाना है, किसी पर भरोसे नहीं रहना है और खुद को अकेला भी नहीं समझना है, क्योंकि वह परमात्मा तुम्हारे साथ है, था और रहेगा। जिंदगी की हर लड़ाई में अगर परमात्मा को तुमने समय दिया है, बहुत सारे लोग हैं जो 2 मिनट मंदिर जाने का समय नहीं निकालते। अब इतना ज्यादा बिजी तो वह नहीं होंगे कि 5 मिनट 10 मिनट रुककर कहीं मंदिर चले जाए, कहीं भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दे, कहीं भगवान के हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। लेकिन उन्हें तो बस अपने जरूरी काम याद आते हैं, जरूरी मीटिंग याद आती है, वाम है, जरूरी बातें याद आ जाती है और वह बिना सिर झुकाए भगवान को इधर उधर चले जाते हैं। अब जब आप भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपके मुश्किल समय में भगवान भी आपके लिए समय नहीं निकाल लेंगे। लेकिन अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में अगर आपने 2 मिनट भी भगवान के लिए निकाले हैं तो सीधी सी बात है, आपको जब जरूरत पड़ेगी, जब आप अकेले होंगे, जब आपके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूटेगा, तो भगवान भी आपके लिए निश्चित खड़े होंगे। इस बात की गारंटी हम आपको लिखकर
देते हैं, इसलिए जिंदगी में कभी भी खुद को अकेला ना समझे और अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाएं। यह ना सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। आपकी एक और बहुत बड़ी गलती है जो 2025 में आपको बर्बाद कर सकती है। आपके मन में शर्म बहुत आती है, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे अपने मुझे क्या कहेंगे। देखिए, आज के इस दौर में जिसके पास पैसा होता है उस इंसान को हर कोई सम्मान देता है, चाहे फिर वह पैसा उसने किसी भी तरह से कमाया हो। हम आपको यह नहीं कह रहे कि आप 2 नंबर का काम करो, हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए आपको भी काम कर रहे हैं उसमें शर्मा मत करिए। अगर इंसान शर्म करता है तो वह ना तो आगे बढ़ पाता है और अपने टैलेंट को भी खो देता है। आज के इस दौर में हर जगह इंसान कुछ न कुछ पैसा कमा ही सकता है, इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। 2000-252 का समय है जहां लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, और जो भी तुम्हारी कमी होगी जिंदगी की उसी को टारगेट करके तुम्हें सुना आएंगे। तो तुम्हें अब अपनी उसी कमी को अपना हथियार बनाना है, लोगों के ताने को दिमाग पर नहीं, अपने आप को उसे प्रूव करने के लिए साबित करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग उन्हें ताना मारते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, कोने में रोने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उन तानों को मोटिवेशन के तौर पर लेना है और 2025 में सफलता का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम करके दिखा दो कि यह दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। यह बात अगर आपने हमारी समझ ले तो जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह काम मैं कल करूं, क्योंकि दोस्तों 4 दिन की जिंदगी है। 2 दिन हमारे पक्ष में होंगे, 2 दिन हमारे खेल होंगे। जिस दिन पक्ष में हो यानी अच्छा समय चल रहा हो तो घमंड मत करना, जिस दिन खिलाफ हो यानी बुरा समय चल रहा हो उस दिन धैर्य धारण करना, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख आना तय है, दुख के बाद सुख आना तय है। 2024 में हमने बहुत कुछ सहा है, हमारी जिंदगी में बहुत दुख आया है, अपनों ने भी हमें परेशान किया है, बाहर वालों ने भी परेशान किया है, सपने भी टूटे और मेहनत का फल भी नहीं मिला है, लेकिन बहुत दुख हमने सह लिया। अब परिवर्तन आना तय है और परिवर्तन के तौर पर अब अच्छे ही दिन आने वाले, लेकिन आपके अच्छे भले दिनों को ये 3 लोग बिगाड़ कर रख सकते हैं। आखिर ये 3 लोग कौन है, जरा ध्यान से सुनिए। तो कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो पूरी तरह से नकारात्मक होंगे। नकारात्मक लोगों को आप 2025 में अपने आसपास भी नहीं फटकने देना है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। इन लोगों की हमेशा यही शिकायत होती है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, और समय दूसरा मिलेगा तो किसी ना किसी की बुराई करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ 2025 में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग, यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके गुण अवगुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर ये नकारात्मक इंसान आपके आसपास हैगा जो हमेशा नहीं ना नहीं शब्द का इस्तेमाल करता है, तो सामान्य सी बात है कि आप भी जिंदगी में नकारात्मक हो जाएंगे। और आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं कि जो इंसान नकारात्मक है, नेगेटिव है, वह कभी भी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। अगर
हम छोटे से काम को बहुत ज्यादा डर डर कर करेंगे तो वह छोटा सा काम भी हमें बहुत बड़ा लगने लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़े काम को भी हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, सकारात्मकता के साथ करेंगे तो बहुत बड़ा काम भी हमारे लिए छोटा बन जाएगा। जिंदगी में हमारी एक बात ध्यान रखना और साल 2025 में इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना जो नकारात्मक सोच रखता हो, जो नेगेटिव माइंड सेट रखता हो, क्योंकि यह इंसान आपके लिए खतरनाक है और आपको 2025 में रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। इसीलिए चाहे आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, 2025 में उससे दूरी बना लेना। अब हमारी जिंदगी में कुछ लोग अहंकारी भी होते हैं। अब यह अहंकारी लोग कौन होते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जिन्हें केवल खुद से मतलब होता है, ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते, केवल और केवल खुद का भला चाहते हैं, ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में होंगे, आपके रिश्तेदारी में होंगे और आपने खुद महसूस किया होगा कि यह इंसान कैसा है। अब हम आपकी बात करें तो रास्ते में जब कोई जानवर आपको तड़पता हुआ दिख जाता है तो आपके मन में पीड़ा हो जाती है, यानी दूसरों के लिए भी आप मन में पीड़ा रखें। आप एक ऐसे व्यक्तित्व है, लेकिन आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जिसे केवल खुद से मतलब है और उसका फायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, फिर भी उसे पछतावा नहीं होता है, तो सामान्य सी बात है आगे भविष्य में यह इंसान आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला, हम तो फिर भी सामान्य मनुष्य है। इसलिए अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान है, हमसे भरा हुआ इंसान है, जो बार बार कहता है मैंने ये कर दिखाया, मैंने वह कर दिया, तो ऐसे घमंडी इंसान से रिश्ता रखकर कोई मतलब नहीं है। इंसान के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर उसे जिंदगी में कुछ मिला है तो उसका सारा श्रेय उसे परमात्मा को देना चाहिए। उसे यह बात बोलनी चाहिए कि अगर मैंने ये सब कुछ पाया है तो महादेव की कृपा से आया है, और इसी को आधार बना करके जिंदगी अगर जी जाए तो इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक अहंकारी इंसान हमेशा अपनी सोच तले दबा रह जाता है और अपने व्यवहार को, अपने के रिश्तों को हर जगह से खत्म कर लेता है। तो ऐसे अहंकारी इंसान के आसपास 20,225 में नहीं भटकना है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ ईर्ष्या लोग भी आपके पास होते हैं। ईर्ष्या का मतलब क्या है? जो दूसरों की सफलता पर जलता हो, जो दूसरों की सफलता को नजर लगाता हो, नाराज होता हो। आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी और की बहुत बुराई कर रहा है और आपको ये कहना है कि यह इंसान आगे नहीं बढ़ना था। अगर कोई इंसान सफल हो गया तो यह इंसान अंदर ही अंदर बहुत परेशान लग रहा है और आपको ऐसा कह रहा है कि यार यह कैसे सफल हो सकता है, और उसके नीचे गिरने की बददुआ उसे दे रहा हो। ऐसा इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है, क्योंकि यह जिंदगी में कुछ नहीं करता, केवल दूसरों की बुराई ही करता है, दूसरों से ईर्ष्या किया करता है। और मान लीजिए आप अभी इसके साथ बैठे हैं, ये किसी और के साथ साथ बैठेगा और आपने जिंदगी में कुछ कर लिया तो उसे व्यक्ति के साथ आपकी बुराई करने लगेगा। ऐसे ईर्ष्या लोग जिंदगी में किसी काम के नहीं होते। इन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना है, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर बहुत नकारात्मकता है। इनका पर्दाफाश आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आप थोड़ा सा सब्र दिखाएं। इनका नाम हम आपको डंके की चोट पर बताएंगे। इस बात की
गारंटी है, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा क्योंकि 2025 में धन प्राप्त का एक बहुत शानदार उपाय गुरुजी ने वीडियो के अंत में बताया है और इस उपाय को जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका काम हुआ है और 2025 भी सपनों को पूरा करने का साल है, इसलिए यह उपाय आपको भी ध्यान से सुनना है, सच्ची श्रद्धा के साथ करना है और अपने आप को ये समझाना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता, मैं कम नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने मुझे यूं ही बना दिया, भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको यूं ही बना दे। हर इंसान के अंदर एक भी होती है, एक टैलेंट होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है और सही समय पर वह बाहर भी जरूर आता है। अब जो 3 लोग हैं दोस्तों, उनका नाम हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नंबर पर 2025 में जिस इंसान से आपको खतरा बन रहा है, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से। यह जो इंसान है यह आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, यह आपसे जलता है, आपको जल भाव से देखता है, आपको नजर लगाता है, इसलिए कभी कभी अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी कभी अचानक चिड़चिड़ापन आपको होने लगता है, आप आलस्य तले दब जाते हैं और आपका काम करने का मन कभी कभी नहीं होता है। ऐसी स्थिति आपके साथ हुई है तो उसके पीछे यही बताती काम्पा का बामा आई नाम वाला व्यक्ति छुपा हुआ है। अब यह आपके परिवार का ही कोई सदस्य है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है और इनका रंग सांवला है या पुरुष है और इनका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। आप थोड़ा सा इनसे बचकर रही है। अपनी सफलताओं के बारे में, अपने व्यापार की तरक्की के बारे में, अपने घर की सुख सुविधाओं के बारे में, गुप्त राज्यों के बारे में इन्हें मत बताएं क्योंकि इनका स्वभाव ईर्ष्या से भरा हुआ है। अब आपके आसपास एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान रहता है जिसका नाम गया अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से। यह इंसान तांत्रिक क्रिया करने का बहुत पुराना खिलाड़ी है और इसने आपके लिए बहुत बड़ी तंत्र कही क्रिया कराई है क्योंकि यह खुद नकारात्मक है, तो अपनी नकारात्मकता की वजह से जीवन में कुछ नहीं कर पाया है। गर्व से इसका नाम शुरू होता है और यह इंसान अब आपकी सफलता देख देख कर अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अब ये चाहता है कि आप भी इसी के समान रोड पर आ जाए तो तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका मनोबल ऊंचा है, आप हनुमान जी के भक्त हो और इससे पहले ही दूरी बना लोगे तो इससे आप बचे रहोगे। अब ध्यान दीजिएगा, उस तीसरे व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा अहंकारी है और उसका नाम अंग्रेजी के 2 अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से यह जद नाम वाला व्यक्ति है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो कि एक पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। आपको इससे भयंकर खतरा बन रहा है क्योंकि इनका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यह खुद से ऊपर किसी को देख ही नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सा भी इनसे ऊपर निकल जाओगे तो ये हर संभव कोशिश करेंगे कि आप वापस नीचे गिर जाओ, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, पैसों की गर्मी इनके पास है और आज के दौर में ऐसा जिसके पास है सत्ता उसी की है, सारे लोग उसी के हैं। तो यह आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकता है, जिनका नाम अद अक्षर से शुरू होता है बता चुके हैं। यह महिला पुरुष दोनों हो सकती है। आपको 2025 में इनसे बहुत बचकर रहना है। पैसों के बलबूते पर झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया जा सकता है, कोर्ट कचहरी के इल्जाम में आपको फंसाया जा सकता है, जिससे बाहर निकलने के लिए 2025 तो क्या जिंदगी के कई साल निकल
जाएंगे कोर्ट में इधर उधर चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाएंगे, लेकिन कोर्ट के फैसले का निपटारा नहीं होगा। इसीलिए अभी समय रहते द नाम वाले व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, थोड़ा सा उससे छुटकारा आपको लेना है। कोई राज उसे अपने नहीं बताने हैं, कोई बात उससे ज्यादा नहीं करनी है। आगे रहकर यह इंसान आपसे बात करने की कोशिश करे तो थोड़ा सा किसी तरह बात पलटा करके इससे दूरी बना लेनी है। ये जो 3 लोग हैं ये बहुत ज्यादा खराब है, इनसे बचकर रही है, यही हमारी आपको विशेष विनती है। अब अगर उपाय की बात करें तो आपको एक लौटा लेना है। ध्यान दीजिएगा, चमत्कारिक उपाय है। एक लोटे में आपको जल भरना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डालना है। अब इसका एक मिश्रण बनाकर के आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। हर शनिवार को 2025 में यह उपाय करेंगे तो धन प्राप्ति इतनी जबरदस्त होने लगेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद का पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, वह आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत इस साल खड़ी करेगा। तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं सब कुछ करवा सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा आपकी जो अपने हैं उनसे भी थोड़ा सा बचकर रहिएगा। इस पूरे साल किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा। अगर भरोसा कर लिया आपने किसी के ऊपर, दोस्तों का बताओगे आप लोग। जी हाँ, क्योंकि इस साल धोखा होने के बहुत योग्य है। दोस्तों, इस साल बहुत ज्यादा धोखे खाओगे आप। किसी से प्रेम करो तो अपने दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना। किसी पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना कि अगर धोखा हुआ तो क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, इस साल अगर कोई चीज आपको परेशान कर सकती है, कोई चीज अगर आपका नुकसान कर सकती है, तो वह है आपका भरोसा। जी हाँ, और वह है आपके अपने, वही आपकी सुख को, आपके चयन को लूटेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रख लेना, किसी को पैसा दो तो ध्यान रखना किसी को पैसा भी मत देना, किसी के ऊपर भरोसा भी मत करना। बार बार यही चीज दोहरा रहा हूँ। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इस साल ये कुछ गलतियाँ जो मैंने बताई है वह नहीं करोगे। कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट में लिखकर बताएगा हमें जरूर। तो आइए मित्रों, एक छोटा सा उपाय जान लीजिए, उसके बाद बढ़ाते ही राशिफल की तरफ। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार शिवलिंग की पूजा करने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार बेल वृक्ष की पूजा अर्चना करने से भी भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव को प्रसन्न करके पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए हर सोमवार सूर्य अस्त होने के बाद बेल वृक्ष के नीचे 11 दिया जलाएं और ध्यान रखें कि दिया जलाने के लिए केवल घी का ही प्रयोग करें और दिए को जलाने के बाद बेल वृक्ष की 3 परिक्रमा करें और उसके बाद सच्चे मन से अपनी मनोकामना और प्रार्थना करें। कुछ ही समय पश्चात आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। मित्रों, यह उपाय शिव पुराण के अनुसार बताया गया है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि 24 घंटे आखिर आपके लिए कैसे व्यतीत होंगे। मित्रों, समय बहुत शुभ चल रहा है, बस इस समय की महत्ता को आपको जानना होगा। और बता देते हैं कि खुद के लिए बिल्कुल भी नाराजगी ना रखें। जिन बातों की वजह से आपका संयम कमजोर होता है, उन बातों पर ज्यादा ध्यान दें और मित्रों, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाएं। मित्रों, पृष्ठ जो है जल्दी भी बदलेगी। आपकी सकारात्मक सोच से विचार भी सकारात्मक होंगे और खुद के लिए नई समस्या न बने, इस बात का आपको ध्यान
रखना है आपको अपने काम में गंभीरता बनाए रखनी है और काम को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी होगी। मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित चिंता इस वक्त दूर हो सकती है और पेट से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो अपने खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से छात्रों में उत्साह बढ़ेगा और आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करने में मित्रों सफल रहेंगे। आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करके मित्रों स्वयं में सकारात्मकता का संचार करेंगे और आलस्य में समय नष्ट न करें। कोई मनचाहा काम जल्दी ही पूरा होने से शांति और प्रसन्नता आपको मिलेगी। मित्रों, थोड़े बहुत विरोधी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। व्यापार में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी और भगवान गणेश की आराधना आपको मित्रों करना होगी। मित्रों, अनुकूल समय है। सामाजिक गतिविधियों में उत्साह बना रहेगा और आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। गंभीर मुद्दों पर चिंता करने की बजाय शांति और धैर्य से जल्दी निदान मिलेगा और आय के नए स्रोत सुलभ होंगे और कोई रुकी हुई पेमेंट भी आसान से वापस मिल जाएगी। मित्रों, व्यर्थ की बातों में मंथन का करने से आप अपनी सामाजिक बीमारी को मित्रों महसूस करेंगे। कोई मानसिक तकलीफ आपको होगी। किसी भी समस्या में अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन लेना जरूरी है और घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रहेगी। अध्ययन रत लोग को अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मित्रों, जो जातक अपनी पढ़ाई में इस वक्त अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान अपने पढ़ाई की और व्यवसाय में कुछ मंदी अथवा घाटे जैसी स्थिति बन सकती है। मित्रों, बिजनेस है, बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है। स्वयं को नकारात्मक नहीं बनाना है, स्वयं को मित्रों सकारात्मक बनाकर रखिए। मित्रों, इस समय स्टाफ और कर्मचारियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा और आपको अपनी योग्यता और कार्यकुशलता द्वारा काम करना उचित परिणाम देगा। नौकरी में भी सकारात्मक स्थायित्व बना रहेगा। मित्रों, सकारात्मकता जीवन में बहुत मायने रखती है। मित्रों, अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो हर कार्य को अंजाम दे पाएंगे। वहीं मित्रों, इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि पति पत्नी के बीच किसी निकट संबंधी की वजह से गलतफहमियां हो सकती है। अपने लव पार्टनर की भी पसंद नापसंद का ध्यान रखें और गर्मी के मौसम से अपना बचाव अवश्य रखें, वरना गर्मी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने परिवार में शांति बनाकर रखिए। मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने जीवन में आप खुश रहेंगे। क्योंकि मित्रों, आज के इस जीवन में अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, इस बात का तनक प्रभाव भी स्वयं के ऊपर नहीं रहने देना चाहिए। तो मित्रों, अपने जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि काम कोई भी हो, छोटा नहीं होता है। आपने पिछले समय में जिन कामों को छोटा समझकर छोड़ा था और कहा था कि यह काम आगे कुछ नहीं लाभ देंगे। 18 दिसंबर 2024 बुधवार का दिन है। इस दिन नवमी तिथि रात 9:55 तक रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि का आरंभ होगा। इस दिन का नक्षत्र उत्तर आशा शाम 4:8 तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। हसन योग इस दिन का विशेष योग है जो सुख और समृद्धि प्रदान करता है। चंद्र पूरे दिन मकर राशि में स्थित रहेगा, जो अनुशासन, धैर्य और व्यवहारिकता को प्रबल बनाता है। सूर्योदय सुबह 7:1 पर होगा और सूर्यास्त शाम
528 होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 522 मिनट से 6:02 तक रहेगा। ये समय ध्यान और साधना के लिए अत्यंत शुभ है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:52 से 12:32 तक रहेगा, जो अत्यंत शुभ कार्य के लिए उपयुक्त होता है। राहु काल दोपहर 12:02 से 1:39 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। बुधवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा को शुभ माना गया है। यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो भगवान गणेश की आराधना करें या हरे मूंग का सेवन करके यात्रा प्रारंभ करें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव और उत्साहजनक घटनाएं देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि किसी भी छोटी मोटी समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देना या धैर्य खो देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। संयम और समझदारी से स्थिति को संभालने की कोशिश करें। इससे न केवल आप समस्याओं को सुलझा पाएंगे, बल्कि भविष्य की योजनाओं को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित भी कर सकेंगे। आज बच्चों से जुड़ी कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है, जो आपके परिवार में खुशी का माहौल बनाएगा। उनके किसी विशेष उपलब्धि की खबर सुनकर आप गर्व महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी पुराने मामले में प्रगति होगी, जिससे भविष्य में लाभ मिलने के आसार बनेंगे। परिवार के साथ समय बिताना आज के दिन को और खास बना सकता है। मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे हल्के फुल्के कामों में शामिल होना आपके रिश्तों को और गहरा करने का मौका देगा। ये समय अपनों के साथ बिताने और उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करने का है, जो आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। हालांकि कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अनजाने में किए गए गलत निर्णय या जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। अगर किसी स्थिति में उलझन हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना ही सही होगा। विशेष रूप से महिलाएं अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर आज सतर्क रहे। कोई भी ऐसा कदम ना उठा जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। सामाजिक और पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम ले। कार्य क्षेत्र में आज प्रतिस्पर्धा का माहौल रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और लगन के चलते आपकी जीत निश्चित है। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और प्रगति के लिए आपको अपने प्रयासों में निरंतरता रखनी होगी। रुके हुए पैसों को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखिए। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सफलता अवश्य मिले। मार्केटिंग और फाइनेंस से जुड़े लोग अपने टारगेट को पूरा करने में सफल रहेंगे। पेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अधिकारियों का प्रेश आपको थोड़ा तनाव दे सकता है, लेकिन ये भी आपके कौशल और क्षमताओं को दिखाने का अवसर हो सकता है। अगर आप धैर्य और ईमानदारी से काम करेंगे तो उच्च अधिकारियों का सहयोग और सराहना प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में कुछ हल्की फुल्की तकरार हो सकती है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन यह समस्या गंभीर नहीं होगी। आपसी बातचीत और समझ से इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे और आपसे समझ बढ़ेगी। वही प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए आज का दिन खास हो सकता है। उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने और अपने रिश्ते को गहराई देने का मौका मिलेगा। डेटिंग या मुलाकात का ये समय आपके रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। आज नसों में खिंचाव या दर्द की समस्या हो सकती है। ये
समस्या खास तौर पर लंबे समय तक बैठने या एक ही तरह के काम करने से हो सकती है। ऐसे में शरीर को आराम दे और नियमित व्यायाम या हल्की स्ट्रेचिंग करें। मौसम बदलने के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती है, इसलिए खानपान पर ध्यान दें और अपने रूटीन को व्यवस्थित रखें। दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। आज का दिन आपको ये सिखाने का है कि धैर्य और समझदारी से आप किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। अपनी योजनाओं पर भरोसा रखें और उन्हें धीरे धीरे क्रियान्वित करें। अपनी मेहनत पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलन बनाए रखने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। आज का दिन आपके लिए सुखद और संतोषजनक रहेगा। समय को बर्बाद ना करें और इसे अपने लिए उपयोगी बनाने का प्रयास करें। अपने रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और नए विचारों के साथ आगे बढ़ें। आपके राजनीतिक और सामाजिक संपर्क इस समय आपके बहुत काम आएंगे और कई क्षेत्रों में आपकी मदद करेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।